I'm going to start explaining the second part of the lesson Triumph of the Surgery. At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless. Lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. सर्जरी हॉस्पिटल में, सर्जरी नामक अस्पताल में पालतू कुत्ते ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और शोर करने वाले कुत्तों के झुंड पर बहुत ही उदास भरी नज़रों से ट्रिकी ने देखा। और जब ट्रिकी को नीचे रखा गया तो कारपेट पर निश्चल वो लेट गया, गतिहीन लेट गया। तो कुछ सेकंड तक उसे चारों तरफ से अन्य कुत्तों के द्वारा सूंघने के बाद निर्णय लिया कि यह अरुचिकर चीज़ है। अरुचिकर चीज़ समझ कर के उन कुत्तों ने उसे उपेक्षित कर दिया। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. एक बॉक्स जहाँ पर अन्य कुत्ते सोते थे, तो उस बॉक्स के बगल में मैंने एक दूसरा बड़ा खुला बॉक्स है, गर्म बॉक्स है, उस कुत्ते के लिए, ट्रिकी के लिए मैंने उस बॉक्स में बिछावन लगाया। 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी। 2 दिनों तक मैंने उसे पर्याप्त पानी के अलावा खाने के लिए कोई भोजन नहीं दिया, केवल पानी ही दिया 2 दिनों तक। दूसरे दिन के अंत में वो अपने वातावरण में कुछ दिलचस्पी दिखाने लगा, और तीसरे दिन जब उसने आंगन में दूसरे कुत्तों को भौंकते सुना तो वह भी रिड़ियाने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. जब मैंने दरवाज़ा खोला उस बॉक्स का, तो ट्रिकी बाहर निकला, और वह ट्रिकी शीघ्र ही एक लंबे जो नामक कुत्ते से घिर गया और उस जो के मित्रों से भी घिर गया। तो उसके ऊपर सारे कुत्ते लुढ़क पड़े, उसके शरीर के ऊपर लुढ़क पड़े, और उसे अच्छी तरह निरीक्षण करने के बाद
और उसके ऊपर लुढ़कने के बाद सारे कुत्ते बगीचे में चले गए। तो ट्रिकी भी अपने अतिरिक्त मोटापे के साथ धीमे धीमे लुढ़कते हुए उनके पीछे पीछे चल दिया। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush, followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal. उस दिन के बाद मैं खिलाने के वक्त वहाँ मौजूद था। जब ट्रिस्टन ने कटोरे में भोजन रखा तो मैंने ट्रिस्टी को भोजन रखते हुए देखा था। तो सारे कुत्ते सिर के बल दौड़कर आगे बढ़ते गए और अपने अपने कटोरों में सारे कुत्तों के बड़ी तेज़ गति से खाने की आवाज़ आने लगी। हर कुत्ता जानता था कि अगर मैं दूसरों से पिछड़ गया तो अपने भोजन के अंतिम हिस्से के लिए उसे कुछ न कुछ प्रतियोगिता करनी ही पड़ेगी। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, looking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. जब उन कुत्तों ने अपना भोजन करना समाप्त कर लिया तो ट्रिकी उन कुत्तों के एक या दो ट्रिकी चमकते कटोरों के चारों तरफ चक्कर लगाया और उन कटोरों में से एक या दो कटोरे के भीतर को चाटा। उसने बड़ी दिलचस्पी से चाटा। तो उस दिन तो भोजन उसे नहीं दिया गया। दूसरे दिन एक अतिरिक्त कटोरा उसके सामने परोसा गया और तो मैंने ट्रिकी को इस कटोरे की तरफ आते हुए धक्कम धुक्की करते हुए अपना रास्ता बनाते हुए धक्कम धुक्की के साथ आते हुए जब मैंने देखा तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, tramped on the spot every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. तब से उसकी प्रगति बहुत तेज हो गई। उसके स्वास्थ्य सुधार की प्रगति बहुत तेज हो गई। उसे कोई औषधि संबंधी इलाज नहीं दिया गया था। उसे कोई दवाइयाँ नहीं मिली थी। दवाई से संबंधित कोई इलाज उसे नहीं मिला था।
लेकिन सारा दिन अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता था। मित्रवत झगड़ों में वह शामिल होता था। वह हर कुछ मिनट पर अन्य कुत्तों के द्वारा कुचले जाने, अन्य कुत्तों के पैरों के नीचे आ जाने, कुचले जाने का आनंद उसने पा लिया था। वह उस झुंड का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था और संभाव्य रूप से वह बाल वाले कुत्तों के झुंड में वह एक रेशमी रंग का कुत्ता था। बाघ की तरह लड़ता था अपने हिस्से के लिए भोजन के वक्त, और रात में मुर्गियों के पुराने घर में चूहों का शिकार करता था। अपने जीवन में इस तरह का समय उसे कभी नहीं मिला था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. But I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब पीछे मिसेज पम्फ्रे बड़े चिंतित रूप से मंडराती रहती थी, जबकि मिसेज पम्फ्रे चिंतित रूप से मंडराती रहती थी। वह अंतिम से अंतिम खबर लेती थी फ़ोन करके। दर्जनों बार वह टेलीफोन करती थी, दिन में दर्जनों बार टेलीफोन करती थी और अंतिम खबर वो लेती थी टेलीफोन से। मैं बहुत सारे प्रश्नों को टाल देता था, बड़ी चालाकी से टाल देता था। वो प्रश्न हुआ करते थे कि क्या उसके तकिए नियमित रूप से बदले जा रहे हैं कि नहीं, या उसके सही कोट मौसम के अनुसार, वेदर के अनुसार उसके कोट पहनाए जा रहे हैं कि नहीं। लेकिन मैं इतना ही कहने में सक्षम हुआ, इतना ही मैं कहा कि वो छोटा कुत्ता अब खतरे से बाहर है और बड़ी तेज़ी से उसे स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, कन्वलेसिंग हो रहा है। कन्वलेसिंग का मतलब स्वास्थ्य लाभ। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring around fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partner and I had 2 eggs each for breakfast. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion. We took glasses of wine before and several during the meal. अब स्वास्थ्य लाभ शब्द मिसेज पम्फ्रे को कुछ एक्टिव करता हुआ मालूम पड़ा। उसने तो ताज़े अंडे लाने शुरू कर दिए। एक बार में 2 दर्जन अंडे लाती थी ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए। और बड़ा सुखद अवधि, एक सुखद समय आया कि अपने पार्टनर और मैं नाश्ते में 2 अंडे लिया करता था हर नाश्ते में। लेकिन
जब शराब की बोतलें पहुंचने लगीं तो स्थिति की जो वास्तविक संभावनाएं थी वो तो घर में फिर वो संभावनाएं व्यक्त होने लगीं। एक यह अंडे शराब ट्रिकी के खून को बढ़ाने के लिए था, लेकिन यह आइटम ट्रिकी को देना बुद्धिमानी नहीं थी, इसलिए मैंने कोई न अंडे न शराब कुछ भी उसे नहीं दिए गए। और लेकिन खुद मिस्टर हिरियट और उसके साथी ने इस पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने एक उत्सव जैसा ओकेज़न, ये लंच तो उन लोगों के लिए उत्सव जैसा हो गया। 2 गिलास शराब के साथ, फिर भोजन के दौरान कई गिलास शराब के साथ भोजन लिया जाता था। यह एक उत्सवपूर्ण भोज जैसा लंच हो गया, नाश्ता हो गया। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fun spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy. मुझे तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था हम लोगों को, जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत करने के लिए जब आखिरी रूप से ब्रांडी पहुंचने लगा। कुछ रात तो अच्छी शराब का इस्तेमाल किया गया, ब्रांडी का इस्तेमाल किया गया। ब्रांडी में ही हम लोग सांस लेते थे और बड़े सम्मान के साथ इसे पीते थे। फाइन स्पिरिट, अच्छी शराब, और बड़े गहरे संतोष के दिन थे। सुबह एक्स्ट्रा अंडे से सुबह की शुरुआत होती थी, फिर दोपहर को शराब ली जाती थी और शाम को अंगीठी के पास ब्रांडी के साथ इस भोजन को पूरा किया जाता था, शाम के भोजन को। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had discovered and was awaiting collection. एक स्थायी अतिथि के रूप में ट्रिकी को रखने का लोभ हो गया था मुझे, लेकिन मैं जानता था कि मिसेज पम्फ्रे बहुत पीड़ित हैं, उस पालतू कुत्ते के बिना बहुत दुखी हैं। तो 15 दिनों के बाद मैंने फ़ोन करने की विवशता महसूस की। मैंने फ़ोन करके कहा कि यह छोटा कुत्ता अब ठीक हो गया है और ले जाए जाने के लिए प्रतीक्षित है, वह ले जाए जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriot, do tell me the truth. Is he really better?" कुछ ही मिनटों में 30 फुट की चमचमाती काली कार
सर्जरी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हो गई। शोफर कार ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और मैंने मिसेज पैम्फ्रे की आकृति को मैं देख सकता था, जो कार के भीतरी भाग में प्रायः वो खुद में खोई खोई थी, और उसके हाथ उसके सामने बड़े टाइट से फंसे हुए थे। तो उस मिसेज पैम्फ्रे ने कहा कि मिस्टर हिडियट, आप मुझे सच सच बताएं, अवश्य बताएं कि क्या वह वास्तव में ठीक हो गया है। यस, ही इज़ फाइन। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आई विल गो एंड फेच हिम। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pomfrey's lap. She gave a startled oof and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. मैंने कहा कि हाँ, वह बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल स्वस्थ है, और कार से आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद जाऊंगा और उसे आपके लिए लाऊंगा। और मैं घर से होते हुए बगीचे में गया। कुत्तों का एक झुंड मैदान का चक्कर लगा रहा था, और उनके बीच में कान फरफराते हुए, पूंछ लहराते हुए, ट्रिकी की स्वर्णिम आकृति दिखाई पड़ रही थी उस झुंड में। 2 सप्ताह में वह एक लचीला, सख्त मांसल वाला जानवर के रूप में परिणत हो गया था। वह अन्य कुत्तों के साथ अच्छी तरह से संगति बना रहा था। वह अपनी छलांग में, बिल्कुल एक बड़ी छलांग में खुद अपने आप को फैलाता था, अपने शरीर को फैलाता था, और उसकी छाती लगभग प्रायः ज़मीन को बुहारती थी जब वह दौड़ता था। तो मैंने घर के सामने से एक गलियारे से मैंने उसे वापस लाया, और शोफर ड्राइवर कार के दरवाजे को खुला वो गेट पकड़े हुए था, खड़ा था, और ट्रिकी ने अपनी मालकिन की झलक दूर से देख लिया, तो वह मेरी बाहों से बड़ी भयंकर छलांग के साथ अलग हो गया और अपनी मालकिन की गोद में जा टपका। मिसेज पंफ्री तो चौंक गई, और मिसेज पंफ्री को अपने आप की सुरक्षा करनी पड़ी, जैसा कि वह मिसेज पंफ्री के ऊपर उसने छलांग लगाया था और उसके चेहरे को
चाट रहा था और उन पर भौंक रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats, bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet," she cried, "how can I ever thank you? This is the triumph of surgery." अब खुशी की उत्तेजना में, इस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने शोफर को, ड्राइवर को मैंने मदद की। बिछावन, खिलौने, तकिया, कोट, कटोरे लाने में। इन सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और जैसे ही कार आगे बढ़ी तो मिसेज पंफड़े खिड़की के बाहर थोड़ा झुकती हुई बोली। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और अपने आँखों से, अपने आंसुओं से लबालब नज़रों से, आँखों से उसने देखते हुए कहा, अपने लरजते ओठों से, कांपते होठों से उसने कहा कि मिस्टर हिरियट, मैं आपको धन्यवाद दूँ। यह तो चिकित्सा की विजय है। दिस इज द एंड ऑफ एक्सप्लेनिंग लेसन। बट इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि आहार से संबंधित चर्चा ज़्यादा चली और ओवर ईटिंग, ट्रिकी की बीमारी का कारण ओवर ईटिंग था। तो आहार, रिच डाइट उसे तो दिया जाता था, लेकिन थोड़ा हम ये समझें कि आहार का क्या मतलब होता है। आहार का मतलब मेरी समझ से कि आहार वो चीज़ है जो बाहर से अंदर की तरफ जाता हो। बाहर से अंदर की तरफ जो जाता है वही आहार कहलाता है। जैसे भोजन हम बाहर से भीतर की ओर हम ले जाते हैं, उसे मुंह के माध्यम से भीतर की ओर ले जाते हैं। तो हमारी सांस भी तो बाहर से भीतर की तरफ जाती है, तो हमारी सांस भी तो आहार है। हम किसी की बात सुनते हैं तो किसी के शब्द, किसी की आवाज़ मेरे कान के माध्यम से भीतर की तरफ आती है, बाहर की आवाज़ मेरे कान के माध्यम से होते हुए भीतर की तरफ आती है, तो वो भी तो आवाज़ आहार है। आँखों के माध्यम से हम बाहर के नज़ारों को अपने मस्तिष्क के भीतर ले जाते हैं, तो वो नज़ारे भी तो बाहर से भीतर आँख के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, तो वो भी नज़ारे तो आहार हैं। तो एक आहार होता है सॉलिड, जो हमारे आमाशय में जाता है और वो भोजन के रूप में और डाइजेस्ट होता है, पचता है और हमारे शरीर की ताकत का निर्माण करता है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन एक दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा एक तरह से माइंड है, जिस माइंड के लिए भोजन सुने गए शब्द हैं, आवाज़, और दूसरा आँखों के द्वारा देखे जाने वाले दृश्य, तस्वीर। तो दृश्य, तस्वीर और शब्द, विचार, ये हमारे मस्तिष्क के लिए, माइंड के लिए एक तरह का भोजन है। तो आई मीन टू से मैन इज व्हाट ही सीज एंड हियर। आदमी जो देखता है, जो सुनता है, वैसा ही वो होता है। तो जैसा वो देखता है, जैसा सुनता है, वैसा ही वो व्यवहार करता है, क्योंकि देखने और सुनने से ही आदमी बनता है। अगर हम अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, तो हमारा माइंड उसका अच्छा जवाब देता है। इसलिए हमारे मन में, हमारे माइंड में अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे
नज़ारे होने चाहिए, अच्छे अच्छे अच्छा वातावरण होना चाहिए, ताकि आदमी खुद मन के पीछे चलता है। शरीर आदमी का शरीर के पीछे मन नहीं चलता है, मन के ही अधीन शरीर होता है। मन यदि हमारा सुविचारों से भरा हो, अच्छे नज़ारों से भरा हो, तो अच्छे मन से, तो स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है। तो अगर हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा, समृद्ध जीवन होगा। हमारे जीवन में सुख, शांति और आनंद आएगा। हमारा जीवन एक उपजाऊ जीवन होगा। हमारा मन यदि उपजाऊ होगा तो हमारा जीवन भी हमारे जीवन में सुख और शांति और आनंद का एक अच्छा परिणाम आएगा, फल आएगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन की तरफ ले चलूँ। Is the narrator as rich as Tricky's mistress? क्या नरेटर, कहानीकार, ट्रिक्की के मालकिन के जैसा धनी था? तो नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज Tricky's mistress. The way Mr. Hilliard feasted on wine, eggs, brandy sent by Mrs. Pumphrey shows that he is not as rich as Tricky's mistress. How does he treat the dog? Dog was sick. The dog got sick due to overeating. He lost his appetite. He is hospitalized in the hospital at the surgery. Mr. Dr. Hilliard gave him no food but plenty of water for 2 days. At the end of second day, he began to show his interest in his surroundings, and on the third day he was not given any kind of food. At the end of the third day, he licked 2 bowls of other dogs after eating. On the fourth day, he was served food in the bowl. He enjoyed eating, and he was convalescing rapidly. He started running, playing, fighting, hunting, and within a fortnight he becomes normal and healthy dog. In this way, Mr. Hilliard treats the dog. Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? The word convalescing became active, became Mrs. Pumphrey active. Sorry,
Uh, it's wrong. Why is he attempted to keep Tricky's on as a permanent guest? Mrs. Pumphrey started to send eggs, 2 dozen eggs, wine, and brandy. Mr. Harriet and his companions started feasting on these items. Mr. Harriet and his companions, that is, they enjoyed these feasts so much that Mr. Harriet was tempted to keep Trickies on as a permanent guest. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? मिसेज पंफ्रे क्यों सोचती है कि कुत्ते का ठीक हो जाना एक चिकित्सक की विजय है? तो मिसेज पंफ्रे didn't know what the Tricky's illness caused. Yeah. While overeating was the main cause of Tricky's illness, or he was hospitalized, Mr. Harriet gave no food but plenty of water and exercise for 3 days. And fourth day, he licked 2 bowls of the other dogs. On the fourth day, he served food and he enjoyed eating. After that, he starts recovering rapidly. Within a fortnight, he becomes a healthy and normal dog. But Mrs. Pumphrey doesn't know overeating was the main cause of Tricky's illness. She was unknown the way of treatment given by the Mr. Harriet. So Mrs. Pumphrey thinks that dog recovery is a triumph of surgery. That's the end of the answer.